गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम पर डिस्कस किया था। कौन कौन से थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इनकी डिस्कवरी, मास, चार्ज, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने स्टडी किया था। दो नाम और याद रखने आपको। फर्स्ट, प्रोटॉन के लिए नेम प्रोटॉन प्रपोज्ड बाय सर जे थॉमसन। जो प्रोटॉन नेम दिया था वो किसने दिया था? थॉमसन ने। नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रपोज्ड बाय, नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रपोज्ड बाय स्टोनी, प्रपोज्ड बाय स्टोनी। ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग अलग अलग बुक में अलग अलग आती है। स्टोनी। नेम ऑफ प्रोटॉन गिवन बाय थॉमसन, नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय स्टोनी। एक चीज और आप देखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोबाइल फेज, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आएगी, स्पीड के साथ उसका मास कैसे चेंज होगा। कल आपने जो इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ा था वो रेस्ट फेज में पढ़ा था। रेस्ट फेज में इलेक्ट्रॉन का मास होता है m = 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। किलोग्राम में लिए तो पावर -31। ये रेस्ट मास था। अब मोबाइल फेज में जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी के साथ उसका मास कैसे चेंज होगा। जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है, बहुत लाइट वेट है। अगर मैं ऐसे किसी के यहाँ हेड से 5 इंच ऊपर से गिराता हूँ तो हेड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई लाइट चीज़ अपने हेड से टकराई है। अगर मैं इसको 1000 किलोमीटर ऊपर ले जाऊँ और 1000 किलोमीटर ऊपर से इसको मैं ऐसे छोड़ता हूँ तो जब ये आएगा तो स्पीड से आएगा, और स्पीड से आके जब किसी के हेड पे गिरेगा तो ऐसा फील होगा जैसे कोई 100 kg का पीस आकर सर पे गिरा हो। इसका मतलब जब ये स्पीड में होगा, मूव करता हुआ आएगा, तो उसका मास ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज होने से ऑब्जेक्ट की मास इंक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का मोबाइल फेज के अंदर मास कैसे फाइंड करेंगे समझना। m डेस = रेस्ट फॉर्म में जो मास था वो लेना है m/1 - v²/c² की पावर ½ m डेस क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मूविंग फेज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट फॉर्म, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट वेलोसिटी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है लाइट की। 1 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर लेते। किलोमीटर में ले तो 3 × 10⁵ किलोमीटर। क्या डिस्टेंस है देखो, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में अपन 1 सेकेंड में यहां से 1 स्टेप चल पाते हैं, बट लाइट जो है 1 सेकेंड में इंडिया से दुबई के 10 राउंड लगा लेती है। 1 सेकेंड में लाइट इंडिया से दुबई के 10 राउंड लगा लेते हैं। सोचो क्या स्पीड हो। अब ये सोचो, इस फॉर्मूले में समझना, इफ v = c, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन = वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन समझना 1 - 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ इनका स्क्वायर था पावर ½
अब सोचो ये कितना आया 1, 1 माइनस 1 क्या आया 0, 0 की पावर हाफ क्या आया 0, अपोन वाली वैल्यू 0 होगी, 0 को किसी में डिवाइड कर दो आंसर आता है इन्फिनिटी। इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। जो नेग्लेजिबल था वो इन्फिनिटी हो गया। कब? मूविंग फेज में। इन्फिनिटी कब आएगा? जब V इक्वल C हो, अदरवाइज इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो आप जो यूज करते हो वो रेस्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का मास यूज करते हो 9.1 इंटू 10⁻²⁰। अगर कभी भी मोबिल फेज में आ जाए, मूविंग फेज में आ जाए तो ये फॉर्मूला याद। अब नेक्स्ट समझना, अदर पार्टिकल्स ऑफ एटम, अदर पार्टिकल्स ऑफ एटम। दोबारा ध्यान से समझना, आपके सिलेबस में ओनली फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वहां तक आपने स्टडी कर लिया। ये पार्टिकल्स केवल कंपटीशन में आएंगे, ये आप पे डिपेंड है। आप पढ़ना चाहो तो इस वीडियो को देखना, नहीं पढ़ना चाहे इसको स्किप करके जो आपके सिलेबस में है उस टॉपिक में आ जाएंगे। मैं इसलिए करवा रहा हूं कि कंपटीशन में भी नीट IIT में जब क्वेश्चन आएंगे, एक बार आपका थोड़ा सा वीडियो देखा होगा तो उसके आंसर याद आ जाएंगे। तो अदर पार्टिकल्स कौन कौन से, नंबर 1 से समझना। नंबर 1 पॉजिट्रॉन, नंबर 1 पॉजिट्रॉन। मीनिंग समझना, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पॉजिटिव है बट मास इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। इसका मतलब आधा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, आधा प्रोटॉन का आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसमें 3 चीजें आपको लिखनी है, चार्ज, मास, डिस्कवर्ड। सबसे पहले चार्ज पॉजिटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मास तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है बट चार्ज पॉजिटिव है। डिस्कवर्ड बाय CD एंडरसन, डिस्कवर्ड बाय CD एंडरसन। सेकंड पार्टिकल, अदर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल अपने पढ़ लिए। 2 नंबर मेसॉन पार्टिकल, नंबर 1 चार्ज, मास, डिस्कवर्ड, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 मीन्स न्यूट्रल। इन पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, 0 चार्ज हो सकता है। मास लेस देन प्रोटॉन एंड ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप, लेस देन प्रोटॉन एंड ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से तो इनका मास कम होगा बट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। डिस्कवर्ड बाय यूकावा। टाइप्स ऑफ मेसॉन की बात करें, समझना, टाइप्स ऑफ मेसॉन डबल एस सिंगल देख लेना, मेसॉन, चार्ज एंड मास। मेसॉन पार्टिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेसॉन, म्यू, पाई एंड के। म्यू मेसॉन पार्टिकल, पाई मेसॉन पार्टिकल, के मेसॉन पार्टिकल। चार्ज की बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव और 0।
कंबाइंड मेसोन पार्टिकल करें तो तीनों टाइप के चार्ज हो गए। मास समझना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई 286, 270, 970, ये इनका मास है। इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में 286 टाइम ज्यादा है, ये 270 टाइम ज्यादा है, ये 970 टाइम ज्यादा है। अब बात इसको समझना मास वाली। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम ज्यादा होता है, बट ये 1873 टाइम्स नहीं है। इसका मतलब मैसोन का मास प्रोटॉन से कम है, बट इलेक्ट्रॉन से ये इतने टाइम ज्यादा हैवी है, इसका मतलब इनका मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। नेक्स्ट समझना, थर्ड पार्टिकल न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो चार्ज, मास डिस्कवर्ड। न्यूट्रिनो के चार्ज की बात करें 0, मास की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, लेस देन इलेक्ट्रॉन। इसका मास इलेक्ट्रॉन से भी कम है, किसका? न्यूट्रिनो का, लेस देन इलेक्ट्रॉन। डिस्कवर्ड बाय पॉलिंग, डिस्कवर्ड बाय पॉलिंग, PAULLING, पॉलिंग। नेक्स्ट वन, एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन। यहां ध्यान से देखना, मैंने एंटी इलेक्ट्रॉन लिखा था, दिस वन इज एंटी इलेक्ट्रॉन। एंटी इलेक्ट्रॉन मीन्स मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बट चार्ज पॉजिटिव। सेम प्रोटॉन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन चार्ज, चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका एंटी लेना है, एंटी प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज। मास इक्वल टू प्रोटॉन, इक्वल टू प्रोटॉन। डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय एंटी प्रोटॉन, सिगरे, सिगरे। नेगेटिव चार्ज, मास इक्वल टू प्रोटॉन, डिस्कवर्ड बाय सिगरे। नेक्स्ट वन, एंटी न्यूट्रॉन, 5 नंबर, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, मास, चार्ज, डिस्कवर्ड। अब इसमें समझना, मास इक्वल टू न्यूट्रॉन, चार्ज इक्वल टू न्यूट्रॉन मीन्स 0। डिस्कवर्ड बाय कॉर्क, सॉरी कॉक, कॉर्क स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, CORC, यही है स्पेलिंग, कॉक। अब इसमें डिफरेंस क्या वो समझना, इसमें डिफरेंस है स्पिन का, और कोई डिफरेंस नहीं। देखो, मास न्यूट्रॉन के इक्वल है, चार्ज न्यूट्रॉन के इक्वल है, डिस्कवर्ड का मतलब नहीं है। एंटी का मीनिंग क्या है? अपोजिट, अपोजिट टू, सॉरी, अपोजिट टू न्यूट्रॉन। इसका स्पिन जो होगा वो न्यूट्रॉन के अपोजिट होगा। ऐसे समझना, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज प्लस एंटी प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज, ये बाइंड हुए। प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड न्यूट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन,
एंटी न्यूट्रॉन, इन पे चार्ज 0 है। इसका स्पिन क्लॉकवाइज है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। केवल स्पिन में डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा अगर न्यूट्रॉन, तो एंटी न्यूट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ये स्पिन करेगा। दोबारा समझना, ये तो आपको स्टडी करना ही करना है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो थे ये आपके सिलेबस में फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अदर पार्टिकल जो है इनको आप जचे तो स्टडी करना, अदरवाइज यहां तक आप इसको छोड़ सकते हैं, एंटी न्यूट्रॉन तक। अब नेक्स्ट टॉपिक समझना जो आपके सिलेबस में, ये पहले भी मैंने कई बार करवाया है, रिप्रेजेंट ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंट ऑफ एलिमेंट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को अपने इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, समझना, एक्स एलिमेंट, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू मोजले एटॉमिक नंबर था, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का बेस था। एलिमेंट को क्लासिफाइड करने का मोजले ने जो बेस दिया था वो एटॉमिक नंबर था, जो इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर ए इक्वल होता है Z प्लस एन के। अब समझना, Z n इक्वल होगा A माइनस एन। अगर आप ये दो वैल्यू गिवन है A और Z, तो n आप फाइंड कर सकते हैं। इसलिए आजकल एलिमेंट को S से रिप्रेजेंट करते हैं, X Z A। इस A को इधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, Z A उससे कोई फर्क नहीं। अब आप समझना, अगर Z की वैल्यू सेम हो, मोर देन वन स्पीसीज है जिसके लिए Z की वैल्यू सेम है। Z की वैल्यू सेम होने का मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का बेस था। जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उनको पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम मिलेगी। पोजीशन सेम मिलने का मतलब होता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, the species which have same number of proton are known as isotopes. The species which have same number of neutron are known as isotons. The species which have same mass number are known as isobars. ये तीन प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसोटोप। समझना इनको। नंबर 1 आइसोटोप, आइसोटोप्स। नोट्स में क्या लिखेंगे? द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम एटॉमिक नंबर are known as isotopes. Example, only one example आपको याद करना है। क्वेश्चन दो तरीके से आता है, या तो आएगा आइसोटोप के एग्जाम्पल लिखो, तो आप जो रट के जाते हो वो लिख दो, या आएगा गिवन स्पीसीज में आइडेंटिफाई करो कि आइसोटोप कौन कौन से, तब आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका पता होना चाहिए। तो अभी मैं कर रहा हूं, समझना। Z, N और A, इनमें से एक की वैल्यू सेम होगी। अगर दो वैल्यू सेम हुई तो थर्ड ऑटोमेटिक सेम हो जाते। एक वैल्यू सेम आएगी, समझना। 1H1, 1H2, 1H3, these are the isotopes of hydrogen। सभी में चेक करो, केवल ये वैल्यू सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, इसका मास 1 2 3। इनमें जेड सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं। 6C12, 6C14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, जो लिखे हुए नहीं आते एकदम।
चेक करो, इनमें केवल ये सेम है Z और कुछ भी सेम नहीं है। 7 and 14 सॉरी 7 and 14 and 7 and 15 केवल Z सेम है, ये N7 ये 8 8O16 and 8O18 ये 8 आएगा, ये अपने पास में आ गया 10। और भी मैं चाहे जितने एग्जाम्पल ले सकता हूं, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है कि इसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए। Z की वैल्यू Z सेम है तो वो आइसोटोप्स है, और कुछ भी चेक नहीं करना। प्रीवियस क्लासों में भी आपने पढ़ा है 9th 10th वगैरह में। नेक्स्ट समझना बेटा, 2 नंबर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स। एग्जांपल समझना, 6C14 एंड 8O16, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 8, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 8। चेक करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, आइसोटोन। एक एग्जांपल आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, बाकी तो सब कुछ आएगा। और समझना, 7N15 7N15 8O16 15 - 7 8 16 - 8 8, ये आइसोटोन्स हैं। और भी चाहे जितने एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं, उससे कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट समझना, थर्ड वन इज आइसोबार्स। आइसोबार्स द स्पीसीज विच हैव सेम मास नंबर, द स्पीसीज विच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। एग्जाम्पल, 6C14 and 7N14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 7। चेक करो, ओनली मास नंबर सेम होगा 14, बाकी कुछ भी सेम नहीं होगा। और भी मैं चाहे जितने एग्जाम्पल इसमें ले सकता था, और एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं, लेकिन उससे कोई मीनिंग नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आइसोबार क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोटोन्स क्या है। अगर मैं 11th क्लास की बात करता हूं तो आपकी ये 3 ही आएंगे, आइसोटोप, आइसोटोन एंड आइसोबार। एक एक एग्जाम्पल याद रखो, आइडेंटिफाई करने का तरीका याद रखो। इसके अलावा कंपटीशन की बात करें तो आपको 2-3 और याद रखने हैं। यहां तक तो आपके 11th में था, अब जो बता रहा हूं वो कंपटीशन में। केवल थोड़ा सा देख लो वीडियो में, हो सकता है कंपटीशन में आपके यूज आ जाए। 4 नंबर पे है आइसोडाइफियर्स। आइसोडाइफियर्स, DIAPHERS, डाइफियर्स। द स्पीसीज इन विच डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, मतलब जिनमें N-P सेम हो, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे समझना, अगर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, 92 यूरेनियम 235 एंड थोरियम 90 थोरियम 231, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो पहले आप इनमें ये एग्जांपल दिया और पूछा कि आपस में क्या है। तो अब समझना, यहां मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख रहा हूं 235 - 92। 235 में से 92 माइनस कर दो, ये आएगा 143। 231 - 90, ये आएगा 14, ये 2 कम हो गया, वो 2 कम हो गया, ये 141। अब समझना, इसके अंदर पहली चीज समझो ध्यान से, इनमें
नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, इसका मतलब ये आइसोटॉप्स नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंस है, आइसोटोन नहीं है। मास नंबर डिफरेंट है, आइसोबार भी नहीं है। मतलब पहले जो पढ़े वो तीनों ही नहीं है। अब क्या सेम है समझना, इनका डिफरेंस देखना, n माइनस पी 143 माइनस 92 कितना आ गया 51। इसमें डिफरेंस देखना n माइनस पी 141 माइनस 90, देखो यहाँ 43 2 ज़्यादा था, यहाँ 2 कम है, तो यहाँ 2 ज़्यादा था, यहाँ 2 कम, 51। इसका मतलब इनमें n माइनस पी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम है, इसलिए आइसोडाइफियर्स है। कैसे बनते आइसोडाइफियर्स समझना, जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन ली, आगे ले लेता हूं, अच्छा पेज इतना ही है, पेज इतने हैं तो अपने इस पेज को साफ करना पड़ेगा, समझना ध्यान से। ये मेरे पास 92 यूरेनियम 235 है, इसमें से एक मैंने अल्फा पार्टिकल रिमूव किया तो मेरे पास ये बना 231। ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी आती है 12th में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, समझना ध्यान से। ये टोटल जेड सेम होना चाहिए, तो यहाँ कितना है जेड 92, तो इधर भी टोटल जेड 92 होना चाहिए, 90 प्लस 2। टोटल मास नंबर सेम होना चाहिए, तो इधर है 235, राइट साइड में 231 प्लस 4 सेम आ गए। अब इसमें ध्यान से समझना डिफरेंस कहां से आया है, समझना। इसको मैं न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर इसको पेरेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे पेरेंट, पेरेंट। इसको बोलते हैं डॉटर, डॉटर। अगर आपसे ये कहा कि किसी स्पीसीज, पेरेंटल स्पीसीज में से एक अल्फा पार्टिकल रिमूव हो गया, पेरेंटल स्पीसीज में से एक अल्फा पार्टिकल को रिमूव कर दिया, तो जो डॉटर स्पीसीज बनेगी इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो जब भी अल्फा पार्टिकल रिमूव होगा तो पेरेंट और डॉटर में जो रिलेशनशिप आएगा वो आएगा आइसोडाइफियर्स, आइसोडाइफियर्स। कैसे, ये 2 कम हुआ और ये 4 कम हुआ है, इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन गए। जब 2 न्यूट्रॉन गए तो उनका डिफरेंस जो आएगा न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन वो सेम आएगा। तो नेक्स्ट समझना 5 नंबर पे आइसोस्टेरस, आइसोस्टेरस। आइसोस्टेरस में आपको क्या याद रखना है, द मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसी स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ एटम सेम हो, वो आइसोस्टेरस कहलाएंगे। जैसे समझना ध्यान से, मॉलिक्यूल्स N2 and CO, ध्यान से समझना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन में 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8 14। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम्स, 1 कार्बन एटम 1 ऑक्सीजन एटम 2। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स, 14 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स। और एग्जांपल समझना, N2CO सेम लिया है,
दोनों में एक एक ऑक्सीजन एटम और ऐड कर देता हूं, तो ये बना N2O, ये बन गया CO2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7 मल्टीप्लाई 2 14 और ऑक्सीजन के 8 22, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8 मल्टीप्लाई 2 16 और 6 22, नंबर ऑफ एटम्स 2 and 1 3, 1 and 2 3। इनको आइसोस्टेरेस बोलते हैं, आइसोस्टेरेस। तो मैंने 5 पॉइंट लिए हैं, एक बार इधर लिख देता हूं। जेड सेम हो तो आइसोटोप, एन सेम हो आइसोटोन, जेड सेम आइसोटोप, एन सेम आइसोटोन, ए सेम आइसोबार। ये तो आपके 3 सिलेबस में, 2 आपने और पढ़े। N माइनस पी का डिफरेंस सेम है तो आइसोडाइफियर्स। अगर एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसोस्टेरेस। ये 5 है, 3 आपके सिलेबस में, 2 लास्ट वाले पढ़ना चाहे तो पढ़ना, अदरवाइज मत पढ़ना। एक लास्ट चीज और समझ लो इसमें, फिर अपने इस बात को खत्म करते हैं। ध्यान से समझना। 6 नंबर, न्यूक्लियर आइसोमर्स। ये केवल आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। न्यूक्लियर आइसोमर का मीनिंग होता है कि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर सब कुछ सेम होगा, बट उनकी नेचर अलग अलग होगी, न्यूक्लियर नेचर अलग अलग होगी। मतलब ऐसा कहे, डिफरेंट इन न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसा मान लो मैंने ये लिया X, ये मैंने लिया Y, या सेम ले लेते एलिमेंट, चलो ये ले लेता हूं X Y। इसमें मैंने लिखा Z1 N1 A1, इस पे भी मैंने लिखा Z1 N1 A1। अब देखो Z1 N1 N1 A1 A1 सब कुछ सेम है, तो ये न्यूक्लियर आइसोमर हो सकते हैं। वो कब होंगे? मान लो इसका हाफ लाइफ T.5 T1 है, इसका हाफ लाइफ T2 है। हाफ लाइफ क्या होता है ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा, 12th में केमिकल काइनेटिक्स में आपके आएगा, या फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके समझ में आएगा कि ये हाफ लाइफ क्या होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये तो सब कुछ सेम है, केवल इनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया। जैसे हाफ लाइफ अलग अलग हो गया, तो ये न्यूक्लियर आइसोमर है, आपस में क्या है? न्यूक्लियर आइसोमर। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।